पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जिसका इंतजार सबको था, आज वो दिन आ गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज से बजट सत्र चालू होने वाला है। कई मुद्दे पर हंगामे के भी आसार है, लेकिन आज इस बात पे बाबा से सीधी बात करेंगे कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहीं बता दें कि बिहार में जो है आज से 5 दिवसीय मानसून सत्र चालू होने वाला है। कई मुद्दों पर भी आज बात होगी, कई हंगामे के भी आसार है। सीधे सदन से बाबा से बात करेंगे। वैसे हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे हैं, तमाम खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या बाबा, आज जो मानसून सत्र चालू होने वाला है और केंद्र में बजट सत्र चालू होने वाला है, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा? देखिए खुशी, मानसून तो बड़ी नाराज है। पटना में, बिहार में आपने देखा होगा कि जरूरत के हिसाब से नहीं, औसत के हिसाब से कम बारिश हुई है। लेकिन आज बजट में पूरी उम्मीद है कि गरजने और बरसने वाली जो स्थिति होगी वो सामने नजर आएगी। सामने होकर के हो सकता है कि आज हम गवाह बने इस बात के कि कौन गरजा, कौन बरसा और कितना पानी आज नजर आया। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ हम पटना से विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई से वहां से सीधे से बताएंगे। हालांकि आज बहुत कुछ होना नहीं है, लेकिन आज पहला दिन है और हंगामे की भेंट तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है। तो वहीं सत्ता पक्ष से भी आपने सुना कि बहुत सारी बातें वो तैयारी कर चुके हैं कि अगर कोई हंगामा होता है और विपक्ष ज्यादा परेशान करता है तो उसके लिए क्या करेंगे। इसके ठीक पहले हमने ये भी बताया कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। तो वहीं केंद्र में भी सर्वदलीय बैठक हुई और जिसका नेतृत्व जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने। हाँ, अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे वहां। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जो दिल्ली में बैठक हुई सर्वदलीय, उसमें से जो बातें छन करके आई और उन बातों ने ये कहीं ना कहीं बता दिया कि वहां की बातें लीक करने के पीछे का क्या मकसद था। सबसे पहले उस बात को लीक किया, अंदर की बात को कांग्रेस ने। कल भी इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरीके से लीक की जा रही है बातें। हाँ, तो बातें वहां से लीक करने के पीछे कारण था कि क्या कुछ चल रहा है और एनडीए के भीतर क्या चल रहा है। आम जनता को यह मैसेज पहुंच जाए कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है, हम उस पर बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम बिहार की बात कर लें कि विधि व्यवस्था और पुलों के ध्वस्त होने को लेकर के ये मुख्य मुद्दा बनाया जा सकता है विपक्ष के द्वारा। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज पर भी खूब चर्चा होगी, क्योंकि इस चर्चा को लगभग 2000 से लगातार मांगा जा रहा है जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और इसके बाद सरकार ये बताएगी कि अपराध के मामले में कितनी कार्रवाई होती है, कितना जल्दी होता है। अपराध के मामले पर भी विपक्ष घेरने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ निर्दलीय जो शंकर सिंह हैं वो शपथ लेंगे, उनको लेकर के भी कल पूरे दिन ये चलता रहा कि शंकर सिंह किसके पाले में जाएंगे। शंकर सिंह को लेकर के हमने भी खबरें बताई थी। उन खबरों में आपने देखा होगा कि शंकर सिंह संजय सिंह के साथ घूम रहे थे, जो जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद हैं, राजपूत समाज के नेता हैं। उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बहुत गोलमोल जवाब दिया, लेकिन जिस तरह की बातें नजर आ रही हैं उससे साफ लग रहा है कि शंकर सिंह का रिश्ता जो है वो फिर से बनने जा रहा है जदयू के साथ। कि इस पर भी एक बड़ा ट्विस्ट है कि आखिर क्या होगा इसके आगे की राजनीति और रणनीति, क्योंकि मात्र 12-13 महीने बाद फिर से चुनाव है। अब इन सारी बातों के साथ देश में आज से संसद के अलावा 3 राज्य विधानसभाओं के मानसून शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल है। तीनों ही राज्यों की विधानसभाओं का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा ये। देश में आज से संसद के बजट सत्र के अलावा 3 राज्यों में चलने वाला है, जो 26 जुलाई को चलेगा। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के, पेपर लीक मामले को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी होगी। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये 5-5 दिन की बैठकें, ज्यादातर उम्मीद है कि हंगामे की भेंट चढ़ेगी और इसमें कई ऐसी बातें हैं जो नजर भी आएंगी। सरकार जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना चाहेगी, क्योंकि समय कम है। 5 दिन में ही सारे कार्यों को निपटा लेना है। सदन में आज राज्यपाल की तरफ से स्वीकृत किए गए विधेयक पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें वित्त मंत्री सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रथम अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेंगे। विधानमंडल के
दोनों सदनों में इसे रखा जाएगा। 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य संपन्न किए जाएंगे। वहीं 25 जुलाई को वित्तीय विधेयक 2024-25 के अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 26 जुलाई को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य और गैर सरकारी संकल्प कार्य किए जाएंगे। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होगा। जेडीयू ने बिहार को लेकर के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। इसके साथ साथ अगर केंद्रीय बजट में इस मांग से जुड़ा कोई ऐलान या प्रबंध किया जाता है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाना चाहेगी। यदि केंद्रीय बजट में बिहार को कुछ नहीं मिलता है तो आप मान के चलिए कि महागठबंधन का जो गुट है उनको राज्य में एनडीए सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा और ये काफी हंगामेदार होगा। उड़ीसा विधानसभा में भी मानसून सत्र से पहले रविवार को भुवनेश्वर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी और आपको पता है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस सरकार को भी उम्मीद है कि केंद्र से उसे विशेष मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायकों की टीम ने बैठक में भाग लिया और सर्वदलीय बैठक करके वहां भी जो विधानसभा सत्र है वो आराम से चले, इस पर बहुत कुछ देखा सुना गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस और अन्य दलों ने पूरी तैयारी कर रखी है। 24 जुलाई को राज्य विधानसभा का घेराव करने की भी तैयारी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब बात करें हम बिहार की तो बिहार में पूरी तरह से एक बात तो तय नजर आ रही है कि कई ऐसी बातें सामने रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसके साथ साथ विधानसभाओं की भी कार्यवाही चलेगी विभिन्न राज्यों में, लेकिन सबकी नजर होगी बिहार पर, क्योंकि बिहार को लेकर के इस बार विशेष कुछ होगा, ये बातें कही जा रही है। पहला ऐसा अवसर है पिछले 14 वर्षों, माफ करिएगा 2014 से 2024 10 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है, या फिर कहा जाए कि उसका पलड़ा थोड़ा सा झुका हुआ है, कमजोर पड़ा हुआ है। बिल्कुल बैसाखी पे सरकार चल रही है और ऐसे में उम्मीद ज्यादा लगाई जा रही है कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष दर्जा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही ये बातें कही जा रही है कि एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू वहीं नीतीश कुमार एक मजबूत कड़ी हैं और दोनों अपने अपने राज्यों के लिए लगातार कई वर्षों से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इस बीच आपने ये भी सुना होगा कि विशेष राज्य के दर्जा के नियमों को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई। 3 लोगों को नीति आयोग में शामिल किया गया सदस्य के रूप में, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और ललन सिंह को भी शामिल किया गया है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव कुछ कम हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि मांग तो उठा दिया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जिसकी चर्चाएं भी अब शुरू हो गई हैं और कांग्रेस ने ये बात सहज स्वीकार किया है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर जदयू ने दबाव बनाया है और डिमांड किया है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ विशेष पैकेज का रेशियो क्या होगा, कैसे वो बनेगा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें तो हमको नजर आएंगी और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो बिहार पे पड़ेगा। बिहार निश्चित रूप से जिस तरह से तेजस्वी यादव नहीं थे उसकी भी चर्चा हुई कि जो विरोध किया जा रहा था उसमें तेजस्वी यादव नहीं थे, वो बाहर थे। अब देखना होगा कि इस 5 दिन के सदन में तेजस्वी यादव का क्या रवैया रहता है, रोल होता है। अच्छा बाबा, कल देखिए जदयू की तरफ से कल ही ये डिमांड कर दी गई है सर्वदलीय बैठक में कि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिल्कुल, हम उसी बात की चर्चा कर रहे थे कि ये बात तो कमरे के अंदर चल रही थी। ये सर्वदलीय बैठक गुप्त मीटिंग होती है, लेकिन इस मीटिंग की अंदरूनी बातों को जाहिर करके बाहर आकर के मीडिया में बोल करके जानबूझ के लाया गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने एक दांव खेला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि बजट तो तैयार हो चुका है, निर्मला सीतारमण की टीम ने तैयार कर लिया है, अब उस बजट में क्या प्रावधान किया गया है ये भी बात है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शंकर सिंह का मिलना और उनके साथ साथ कई ऐसे लोगों का वहां होना जो नीतीश कुमार के थिंक टैंक कहे जाते हैं। अशोक चौधरी वहां है, विजय कुमार चौधरी हैं, इसके साथ साथ संजय सिंह मौजूद हैं और वही पति पत्नी शंकर सिंह और उनकी पत्नी दोनों वहां जाकर के मुलाकात करती है नीतीश कुमार से। उसके बाद उनसे पूछा जाता है, तो ये भी एक बड़ा निश्चित रूप से चर्चा का विषय होगा। चर्चा का विषय होगा कि क्या सुपौल को फिर से अपने पास रखने के लिए 2025 में भी चुनाव जीता जा सके, इसके लिए नीतीश कुमार ने शंकर सिंह को अपने खेमे में कर लिया है। ये सारी बातें आज देखने को मिलेगी। बाकी सब तो आप जानती हैं कि हमारी टीम वहां
विधान मौजूद है, मंडल पल-पल की मौजूद है। खबर, बिल्कुल। पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। आज जो भी सदन में होगा, सदन के भीतर की बातें हम आपको बताते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। देखिए, सबकी नजरें जो है बिहार पे टिकी हुई है कि क्या कुछ आज बिहार को मिलेगा या फिर मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार विधानसभा से तमाम खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।